प्रयागराज में चल रहे आस्था, भक्ति और विश्वास के प्रचंड समागम महाकुंभ में अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहस्यमयी नागा साधुओं की दुनिया के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। इस खास वीडियो में महिला नागा साध्वियों के बारे में रोचक जानकारी देंगे। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधु भी आध्यात्मिक साधना के पथ पर चलती हैं। इनका जीवन न सिर्फ कठिन तपस्या और त्याग का उदाहरण है, बल्कि उनकी दिनचर्या और परंपराएं भी अद्भुत रहस्यों से भरी हुई हैं। उनके अनुशासन और तपस्या का स्तर भी उतना ही कठोर होता है जितना पुरुष नागा साधुओं का। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साध्वी भी संसार की मोह माया से दूर निवास करती हैं। वे अपने ग्रस्त जीवन को त्याग कर सिर्फ ईश्वर की आराधना में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करती हैं। उनके लिए रिश्ते, नाते, मोह माया और पैसा संपत्ति आदि कोई महत्व नहीं रखता है। नागा साधु बनने के लिए करीब 10 से 15 साल तक महिलाओं को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। इसके बाद उनकी साध्वी बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है। नियम कहता है कि वे ही महिलाएं नागा साधु बन सकती हैं जिन्होंने अपना ग्रस्त जीवन पूरा कर लिया हो या गृहस्थी बसाई ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, महिला नागा साधु उन महिलाओं को ही बनाया जा सकता है जिन्होंने किसी कारणवश ग्रस्त जीवन का त्याग कर दिया हो। इस तरह की महिलाओं को अपने गुरु को ये सिद्ध करना होता है कि वो स्वयं को ईश्वर के लिए समर्पित कर चुकी हैं। वे वापस गृहस्थ जीवन में नहीं लौटेंगी। महिला नागा साधुओं को भी जीवित रहते हुए अपना पिंडदान और मुंडन कराना अनिवार्य होता है। महिला नागा साधु भी किसी न किसी बड़े अखाड़े से जुड़ी हुई होती है। उन्हें रहने के लिए अलग से आश्रम दिया जाता है। अपने आश्रम में वे अन्य महिला साध्वियों के साथ जप तप करती हैं। उनका पूरा जीवन पूजा पाठ और साधना में व्यतीत होता है। उनकी दिनचर्या भगवान शिव और माता पार्वती और माता काली की भक्ति से शुरू होकर आध्यात्मिक साधना पर ही समाप्त होती है। महिला नागा साधु न सिर्फ शिव भक्ति का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि उनकी कठिन तपस्या और साधना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महिला नागा साधुओं की ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक दुनिया भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा की गहराइयों को समझने का मौका देती है। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े में उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। यही नहीं, जब पुरुष नागा साधु कुंभ स्नान कर लेते हैं, उसके पश्चात ही उन्हें पवित्र नदी के जल में उतरकर डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करना होता है। बता दें कि महाकुंभ में 13 अखाड़ों का प्रमुख स्थान है, जिन्हें संत समाज का आधार माना जाता है। इनमें शैव और वैष्णव परंपरा के नागा साधु प्रमुख हैं। महिला नागा साधुओं के लिए दिगंबर यानी निर्वस्त्र रहना निषिद्ध है। वे बिना सिला हुआ कपड़ा पहनती हैं, जिसे गंती कहा जाता है। ये गेरुए रंग का होता है। माथे पर तिलक लगाना और पूर्ण रूप से सादगी से ही रहना उनके जीवन का हिस्सा है। नागा साधु खाने में कंदमूल, फल, जड़ी बूटी, फल और कई तरह के पत्ते खाते हैं। इसी तरह महिला नागाओं को भी यही खाना होता है। महाकुंभ के दौरान साधुओं की तरह ही महिला नागा भी शाही स्नान यानी अमृत स्नान करती हैं। पुरुष नागा और महिला नागा अलग अलग रहते हैं। अखाड़े में नागा साध्वियों को माई, अवधूतानी या नागिन उपनामों से पुकारा जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।